पहाड़ों पर मानसून का सैलाबी सितम नहीं थम रहा। लगातार बारिश, नदियों में उफान के चलते तमाम इलाके संकट में घिर गए हैं। सड़कें बह गई हैं, लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सबसे पहले पहाड़ों पर आफत की इन तस्वीरों को आप देखिए। आपके सामने 3 तस्वीरें। इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि आखिर मुसीबत के बादल कैसे बरसे हैं, कैसे बादल फटे हैं और कैसे हालात इसने कर दिए कि हाल बदतर हो गए। आप बागेश्वर उत्तराखंड की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि रिहायशी इलाके इस पानी की चपेट में हैं। आप भरमौर की तस्वीर हिमाचल की देखेंगे, जहां पर कई जिंदगियां फंस गए भरमौर में, कई यात्री फंस गए। और गुरेज सेक्टर जम्मू कश्मीर, जहां बादल फट गया और उसके बाद सैलाबी मंजर देखने को मिला। अब बड़ी खबर आपको देते हैं। खबर चंबा से, जहां पर मणिमहेश से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आने लगा है। वहां पर फंसे हुए श्रद्धालुओं को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मणिमहेश के रास्ते में नाले में अचानक उफान आ गया और उसकी वजह से जहां तहां श्रद्धालु फंसे। और अब आप देखिए बहता हुआ सैलाब, और उस सैलाब में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, जिंदगी बचाने भी सैलाब को पार करके ही है। यह आसान काम नहीं है, लेकिन देवदूत बने हैं तमाम जवान भी। श्रद्धालुओं को किस तरह से मणिमहेश में निकाला जा रहा है वो आप देखिए। ये सैलाब बह रहा है, ये जितना दिखता है उससे कहीं तेज होता है। और आमतौर पर जो पहाड़ों पर जाते हैं, जो पहाड़ों को नहीं समझते हैं, वो यही गलती करते हैं। जो धारा बहुत कम दिखाई देती है, उसका वेग इतना होता है कि वो कई टन वजनी सामान को आराम से बहा देता है। बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर बह जाते हैं, तो इंसान की इसमें हैसियत ही क्या। अब जो लोग वहां पर फंसे, आप उनकी संख्या देखिए और कतारबद्ध उन लोगों को देखिए। सब बरसाती पहने हुए इन लोगों की अब कतार देखिए। ये जिंदगी बचाने की जंग है। कई लोग वहां पर खूबसूरत उन लम्हों को अपने आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। घूमने के लिए कई लोग गए थे, पर्यटक वहां पर गए थे, ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन वहां पर जब ये फंस गए, जब जिंदगी पर ही आन पड़ी, तो उसके बाद से कुछ इस तरह से उनको बचा गया। असीम बसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। असीम, लगभग कितने पर्यटक, कितने लोग वहां पर फंसे हैं? कुछ को तो रेस्क्यू किया गया, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कितने लोग वहां पर फंसे हैं और हालात इस समय कैसे हैं वहां? देखिए, अब ओवर 100 हैं यहाँ, सैकड़ों में ये नंबर है, क्योंकि काफी लोग टूरिज्म पर्पज से भी आए थे, पिलग्रिमेज के लिए भी आए थे, मणिमहेश यात्रा के लिए आए थे। तो सडनली जब ये मौसम खराब हुआ, कि हमने चंबा में देखा है, चंबा में तो कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, हाईवेज बंद हुए, डिस्ट्रक्शन हुई। तो अभी भी काफी जो यात्री हैं, वो कहा जा रहा है, भाई उसका एग्जैक्ट तो नंबर तो नहीं है, लेकिन काफी संख्या है, सैकड़ों में हो सकती है, जो वहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल स्विंग में काम कर रहा है, तो किसी तरह उनको इधर सेफर लोकेशंस में लाया जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जो विजुअल्स आप देख रहे हैं बहुत ही डराने वाले हैं भी, किस तरह इतने तेज पानी में से उनको रस्सी के सहारे से लाया जा रहा है। लेकिन उसका अटेम्प्ट यही है कि सेफर लोकेशन में लाया जाए, ताकि अगर कोई दोबारा लैंडस्लाइड या फ्लडिंग होती है तो उसमें कोई ह्यूमन लॉस या किसी तरह की कोई और जो कैलेमिटी आती है उसमें इनको नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक है असीम, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कोई घूमने के लिए गया था, कई श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब सब फंसे हुए, उनको निकाला जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें कल उत्तराखंड से भी सामने आई थी, जहां पर विधायक गए थे और उनका गनर ऐसे ही पानी में बह गया। इधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भारी तबाही मची है। नदी नाले उफान पर है, मलबा संकट बढ़ा रहा है। लैंडस्लाइड के चलते जगह जगह पर रास्ते बंद हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बादलों का ऐसा प्रचंड प्रहार कि हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल का बड़ा इलाका मूसलाधार बारिश, उफनती नदी और सैलाब की मार झेल रहा है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश से आ रही एक एक तस्वीर डरा रही है। कुदरत के क्रोध के बीच लोगों की जिंदगी पर संकट पैदा कर रही है। पहले चंबा से लेकर मणिमहेश तक मची तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। हाहाकार करता हुआ सैलाब बढ़ा और कई अस्थायी ठिकानों को अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच यहां अब भी कई यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कवायद जारी है। चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या ख़ास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए
और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें डंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। उधर हिमाचल के किन्नौर में एक दिन पहले बादल फटने के बाद आई तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। बारिश तो इतना तगड़ा बारिश आ रही है। किन्नौर में चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। लोगों को सैलाबी संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब कुल्लू जिले के पलचान गांव का हाल देखिए। पुल टूटा हुआ है, रास्ते पर मलबा बिखरा है, हर ओर सैलाब के साथ आई मुसीबत का अंबार लगा हुआ है। इस तबाही के बीच लोगों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। 3-4 दिन लगातार बारिश होती रही, उसकी वजह से सारा फ्लड आया है और जो इतना हमारे बाग बगीचे सारे बह गए हैं। मतलब पुल भी गया और आगे जगह जगह तक कोई भी साधन आना जाना को कोई साधन नहीं रहा। कितने घर हैं यहाँ पे जो इससे रास्ता? यहाँ से तो हमारा बुरुआ में है 400 आदमी का घर है। मॉनसून की मार के बीच हिमाचल के तमाम जिलों में हालात खराब हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का संकट बना हुआ है। 1 सितंबर तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और साथ में कुछ एक क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। और बात करें, देखिए 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर डेट वाइज बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट ऊना, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल 30 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसके उपरांत 31 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत हुई है। प्रदेश के शहर शहर से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच में मनाली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और बारिश से यहां पर भारी तबाही हुई है। सड़कों, मकानों को नुकसान पहुंचा है। मनाली में कुदरत की आफत का सिलसिला अब भी बना हुआ है। बस बैठ गया हूँ जिन्ना भी बैठना है। सैलाब की मार से आशियाने दरक रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग सैलाबी वाली आफत झेल रहे हैं। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे देखते ही देखते पूरा ढांचा भर भरा कर गिर गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने मनाली जिले में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद उफान के चलते कटान हुई और अब पुराना रेस्टोरेंट देखते देखते ढह गया। मनाली के तमाम इलाकों में हाल बुरा है। हर ओर तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। कई मकानों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मैं इस वक्त मनाली के एंट्री पॉइंट में हूँ। मैं आपको दिखा दूं कि मनाली का एंट्री पॉइंट टोटली बुरी तरह टूटा हुआ है। पेडेस्ट्रियन रूट ही ओपन है। अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं मोटरेबल रोड होती थी। एक टाइम पे यहाँ से कार भी निकलती थी, ट्रक भी निकलते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि इसको बनाया जाए, लेकिन कल रात को भी बहुत बारिश आई और आप देखिए दोबारा ये टूट गया है। सो पेडेस्ट्रियन लोग ही जा पा रहे हैं और सिर्फ उनके लिए रूट खुला है। लेकिन इस तरफ देखें अगर, तो कितना नुकसान हुआ है। जो मेन हाईवे था, नेशनल हाईवे था, ये NH3 है, कुल्लू और मनाली को जोड़ता है। आप सामने देख सकते हैं वो मनाली मेन टाउन है और ये NH3 था। और किस तरह ये पूरा आप देख सकते हैं, सड़क टूट गई है, गाड़ियां बीच में फंसी हुई थी और ये नीचे जो अभी भी थ्रेटनिंग फ्लो है ब्यास रिवर का, ये अभी भी डरा रहा है। कल रात को मैं आपको बता दूं काफ़ी बारिश हुई, लाइटनिंग हुई, बहुत ज़्यादा
जिसके वजह से दोबारा पानी वानी आया है। लेकिन अभी भी क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है कुल्लू में और कल का भी एक इनका है, अभी कल का भी हाई अलर्ट है वेदर को लेके। सो हम सब प्रे करेंगे कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने। लेकिन जिस तरह का लॉसेस हुए हैं आप वो देख सकते हैं कि किस तरह का लॉस जो है वो इस पूरी वेदर ने, इंक्लीमेंट वेदर ने, क्लाउड बर्स्ट ने, फ्लड्स ने किया है कि एंट्री पॉइंट्स तक भी नहीं छोड़े हैं। नेशनल हाईवे ये कई जगह पे टूटा है। मनाली जैसी आफत हिमाचल प्रदेश के और शहरों में नजर आ रही है। अब बिलासपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें डराती हैं। बैठ गया हूं जिन्ना बैठना है। बिलासपुर में बारिश से मकानों को क्षति का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में जो मकानों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी ही त्रासदी कांगड़ा में भी दिखी, जहां रक्कर इलाके में 2 मकान मलबे में तब्दील हो गए। पूरा हिमाचल प्रदेश सैलाबी प्रहार झेल रहा है। बादल फटने से कई इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, लिहाजा इस आफत से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। मनाली से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। मनाली में कुदरत के कहर के चलते कई मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहां के हालात हमारे संवाददाता असीम बस्सी बता रहे हैं। और अब इंटरेस्टिंग तस्वीर है कि डिवेस्टेशन के साइंस देखिए आप कि हम इस वक्त शेरे पंजाब ढाबा, जो हम बाहंग एरिया में हैं, जो कि मनाली का बाहंग एरिया है, और ये आइकॉनिक शेरे पंजाब ढाबा है जो लिखा है सिंस 1972। और इसके पीछे देखिए ये सारा ढाबा जो है, रेस्टोरेंट जो है, ये सब चला गया है और सिर्फ ये शेरे पंजाब रेस्टोरेंट का फ्रंटल रह गया है। और ये पीछे ब्यास रिवर जब उफान पे आई थी 26 तारीख को, तो इसकी बैक साइड को सारी को लेके चली गई थी। ये देखिए इसका सारा पार्ट जो है पीछे ब्यास में चला गया, इसकी साथ वाली शॉप चली गई और इसका सिर्फ ये फ्रंट साइड रह गई थी। सो ये हालात थे। आप देख सकते हैं भी कितना खतरनाक सीन रहा होगा जब ये सब यहाँ पर हुआ होगा कि इसका ये सिर्फ फ्रंट यहाँ पर रह गया है। मनाली के बांग कस्बे ने सैलाब के सबसे ज्यादा वहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है। अभी वहां पर चारों ओर मलबा, चारों ओर चट्टानें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम बांग एरिया में हैं जहां बहुत तबाही हुई थी जब फ्लैश फ्लड्स आए और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और आप देख सकते हैं भी किस तरह ना सिर्फ जो शेरे पंजाब रेस्टोरेंट हमने दिखाया वो पीछे से चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ घर भी थे, कुछ दुकानें थी जो बिल्कुल ये ब्यास रिवर जब इस तरफ टेरेन लेके आई तो सबमर्ज हो गया। अब यहाँ पे रेस्क्यू जॉब चल रहा है, इसको और जो किनारे हैं स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वर्कर्स लगे हुए हैं। तब ब्यास रिवर का टेरेन यहाँ आ गया था कहते 26 तारीख को, और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ आ गया था। तो यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स भी हैं जिन्होंने ये सारा देखा भी था और क्या हुआ था हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी है। रजनी, ये बताइए कि ये जब हुआ 26 तारीख को तो यहाँ क्या मंजर था और किस तरह ये घर और दुकानें चली गई? जी बारिश तो पहले से ही लग रही थी और ये जो एरिया है फ्लड प्रोन एरिया हमेशा से रहा है। 1995 वाज द ईयर जब यहाँ के लोगों ने इस तरह का कोई फ्लड, बहुत ही मेजर फ्लड देखा था। उसके बाद भी हर साल यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। 2023 में भी बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। अगर आप यहाँ पर पीछे वाला एरिया देखेंगे, लगभग यहाँ तक चेक डैम था। 2023 में वो थोड़ा सा चला गया और अभी 2025 में वो पूरा चला गया। आप बात कर रहे हैं 26 अगस्त की। सुबह 6 बजे का वक्त था। रात को वैसे भी कुछ लोग जो हैं यहाँ से शिफ्ट करके चले गए थे और कुछ लोग सुबह 6 बजे जब हम लोग देखा इधर उधर, पूरी रात हमें नींद तो नहीं आई थी। यहाँ पर इस बिल्डिंग में लोग अपना सामान निकालने लगे और अभी उन्होंने आधा सामान निकाला ही था, तब तक पानी का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो आधे घर को पिछली तरफ से वो नीचे से नींव हिलाकर ले गया। तो और कितना टाइम ये चला ये सब, ये पानी इतना ये आप समझ लीजिए कि रात को 8:30-9 बजे बारिश रुकी है, तब तक ये मंजर वैसा ही बना रहा। लोग इसका मुआयना करते रहे कि अभी कौन सी बिल्डिंग गिरेगी। शेरे पंजाब जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो शायद सुबह 3-4 बजे का वक्त था तब चला गया था
और सुबह 6 बजे यहाँ की कुछ एक बिल्डिंग्स गई हैं और 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ पर बिल्डिंग्स जा चुकी थी। तो आपने सुना, क्योंकि ये लोकल रेजिडेंट हैं, आई विटनेस हैं, जिन्होंने ये सब देखा, और कितना इनके लिए भी खौफनाक रहा होगा जब पानी इतने फुल फ्लो में था, कई घरों को, दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को लेके जा रहा था। तो ऑब्वियसली इनके पास यही ऑप्शन था, कहीं अपनी जान किसी न किसी तरह बचाई जाए। बांग से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। अब बात जम्मू कश्मीर के, जहां पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही। बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते कई इलाकों में आफत आई हुई है। ये 2 तस्वीरें हैं रामबन की और रियासी की तस्वीरें, जहां पर जिंदगी बेबस दिख रही है, हताश और परेशान दिख रहे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चल रही। वो कितना ही मजबूत, कितना ही सशक्त, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, सब बेबस हैं प्रकृति के आगे। रामबन में बादल फटना और उसके बाद से पानी के आगे जो कुछ भी आया, वो चाहे कितना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, सब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से परेशान लोग दिखाई।